का रुचकर नामक के बीच में रुचकर नामक पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर चारों दिशाओं में 4 जिन मंदिर है। वहां पर देव पूजन के लिए जाते हैं। इस पर्वत के ऊपर अनेक कूट हैं, उनमें अनेक देवियों के निवास हैं। वे देवियां तीर्थंकर प्रभु के गर्भ और जन्म कल्याण में प्रभु की माता के अनेक प्रकार की सेवा करते हैं। इस प्रकार दायवी का प्रकरण होंगे। जय जिनेन्द्र जी। बहुत अच्छा, पूरा विषय समेटा है आपने भी, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने तीसरा अध्याय बहुत ध्यान से सुना है सभी ने, इसीलिए सब आप अच्छी तरह से उसका विश्लेषण कर पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और अब आगे का विषय, मनुष्य कितने प्रकार के हैं, बताने आ रही है मनी जी दोसा। अच्छा, मनोहर है क्या नाम आपका? जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। ये मेरा नेट काम नहीं कर रहा मोबाइल में, प्रॉब्लम हो रही है, नेट प्रॉब्लम। तो ये इनका हस्बैंड का फोन है। अच्छा अच्छा, चलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। आज मुझे इस गोष्ठी में बोलने का मौका मिला है, मेरे को विषय मिला है मनुष्यों के भेद। तो सूत्र है आर्या मलेच्छाश्च, अर्थात मनुष्य दो प्रकार के हैं, आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य। आर्य पुरुष वो है जो गुणों में संपन्न है और जिनकी गुणी पुरुष सेवा करते हैं। और ये दो प्रकार के हैं, रिद्धि आर्य प्राप्त और अनरिद्धि प्राप्त आर्य। जिन आर्य जीवों को विशेष शक्ति प्राप्त हो वे रिद्धि प्राप्त आर्य हैं। अनरिद्धि प्राप्त आर्य वे हैं जिन आर्य जीवों को विशेष शक्ति प्राप्त नहीं हो। रिद्धि प्राप्त आर्य के भी 8 भेद हैं: बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और क्षेत्र। अब इसमें बुद्धि रिद्धि बताइए 18 प्रकार की। केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पादानुसारिणी, संभिन्न श्रोत्रत्व, दूरास्वादन समर्थता, दूरदर्शन समर्थता, दूर स्पर्शन समर्थता, दूर घ्राण समर्थता, दूर स्त्रोत समर्थता, 10 पूर्वित्व, चतुर्दश पूर्वित्व, अष्टांग निमित्तता, प्रज्ञा समणत्व, प्रत्येक बुद्धता और वादित्व। दीदी इनका स्वरूप बताएं क्या? बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ देख दूसरी क्रिया लीजिए, रिद्धि। इसमें से एक दो ले सकते हैं। हाँ, दूसरी क्रिया रिद्धि का स्वरूप ये 2 प्रकार की है: आकाश गामिनत्व और चारण रिद्धि। जल के ऊपर पैर रखने या उठाने पर जल कायिक जीवों को बाधा उत्पन्न नहीं हो तो वो है जल चारण रिद्धि। भूमि से 4 अंगुल ऊपर आकाश में शीघ्रता से सैकड़ों योजन गमन करने में समर्थ होना वो है जंगा चारण रिद्धि। ऐसे ही तंतु चारण, पुष्प चारण, पत्र चारण, श्रेणी चारण, अग्निशिखा चारण ऐसी ही रिद्धियां हैं। आकाश गामिनत्व गमिनत्व विक्रिया रिद्धि का स्वरूप है। पर्यंकासन या कार्योत्सर्गासन करके पग उठाए धरे बिना ही आकाश में गमन करने में जो निपुण हो वो है आकाश गमनत्व विक्रिया रिद्धि। विक्रिया रिद्धि का स्वरूप ये 11 प्रकार की होती है। और भी अनेक भेद होते हैं इनके, जैसे अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, अप्रतिघात, अंतर्धान, काम रूपत्व। अणुमात्र शरीर को शरीर करने की सामर्थ्य को अणिमा रिद्धि कहते हैं। मेरु से भी महान शरीर करने की सामर्थ्य को महिमा रिद्धि कहते हैं। पवन से भी हल्का शरीर बनाने की सामर्थ्य को लघिमा रिद्धि कहते हैं। वज्र से भारी शरीर करने की सामर्थ्य को गरिमा रिद्धि कहते हैं। भूमि में बैठ करके उंगली को आगे करके मेरु पर्वत के शिखर व सूर्य विमान आदि को स्पर्श करने की शक्ति को प्राप्ति रिद्धि कहते हैं। जल में जमीन को उन्मज्जन यानी ऊपर लाना, निमज्जन यानी डुबो देना, ऐसे करने की शक्ति को कहते हैं प्रकाम्य शक्ति, प्रकाम्य रिद्धि। त्रिलोक का प्रभुत्व रचने की सामर्थ्य को ईशत्व रिद्धि कहते हैं। देव, दानव, मनुष्य इत्यादि को वशीकरण करने की सामर्थ्य को वशित्व रिद्धि कहते हैं। परत आदि के अंदर आकाश की भांति गमन आगमन करने की सामर्थ्य को अप्रतिघात रिद्धि कहते हैं। अदृश्य होने की सामर्थ्य को अंतर्धान रिद्धि कहते हैं। एक साथ अनेक आकार रूप शरीर करने की सामर्थ्य को काम रूपित विद्धि कहते हैं। और भी ऐसे अनेक प्रकार के विक्रिया रिद्धि के भेद हैं। चौथी रिद्धि तप रिद्धि।
तप रिद्धियां भी 7 प्रकार की होती है। उग्र तप, दीप्ति तप, निहार तप, महान तप, घोर पराक्रम तप और घोर ब्रह्मचर्य तप। उग्र तप रिद्धि का स्वरूप है एक उपवास या 2, 3, 4, 5 इत्यादि उपवास के दिनों में पारणा नहीं करना, और किसी कारण से अधिक उपवास हो जाए तो मरण पर्यंत उससे कम उपवास करके पारणा नहीं करना, ऐसी सामर्थ्य प्रकट होना, वो है उग्र तप रिद्धि। महान उपवास आदि करते हुए मन वचन काय का बल बढ़ता ही रहे, मुख दुर्गंधित रहित रहे, कमल आदि की सुगंधित जैसी सुगंधित श्वास निकले और शरीर को महान दीप्ति प्रकट हो जाए, वो है दीप्ति रिद्धि। तपे हुए लोहे की कढ़ाई में पानी की बूंद पड़ते ही जैसे जल सूख जाए वैसे आहार पच जाए, सूख जाए और मल रुधिर आदि ना हो तथा निहार भी ना हो, वो है निहार तप रिद्धि। सिंह क्रीड़ितादि महान तप करने में तत्पर होना, वो है महान तप रिद्धि। वात पित्त श्लेष्म आदि में उत्पन्न हुए ज्वर, खांसी, श्वास रूल, कोढ़, प्रमेह आदि अनेक प्रकार के रोग वाला शरीर होने पर भी अनशन, काय क्लेश आदि न छूटे और भयानक शमशान पर्वत का शिखर, गुफा, खंडहर, उजड़ ग्राम इत्यादि में दुष्ट राक्षस पिशाचादि प्रवर्तित हो और दुष्ट जीवों का शब्द जहाँ निरंतर होता हो, ऐसे भयंकर स्थान में भी निर्भय होकर रहना, वो है घोर तपरिद्धि। पूर्वोक्त रोग शरीर पूर्वोक्त रोग सहित शरीर होने पर भी अति भयंकर स्थान में रहकर योग बढ़ाने, मतलब स्वरूप की एकाग्रता बढ़ाने की तत्परता होना, वह है घोर पराक्रम तपरिद्धि। बहुत समय से ब्रह्मचर्य धारक मुनि के अतिशय चारित्र के बल से मोहनी कर्म के क्षोभशम होने पर खोटे स्वप्नों का नाश होना, सो घोर ब्रह्मचर्य तप रिद्धि है। यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो चारित्रधारी जीव है, उनकी कैसे उग्र पुरुषार्थ होता है वो बताया गया है। 5वीं बल रिद्धि का स्वरूप है। बल रिद्धि 3 प्रकार की होती है, मनोबल रिद्धि, वचन वचन बल रिद्धि और काय बल रिद्धि। मनोबल रिद्धि है पुरुष प्रकर्ष पुरुषार्थ से मन, श्रुत, ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षोभशम होने पर अंतर्मूर्त में संपूर्ण श्रुत अर्थ चिंतन करने के सामर्थ्य को कहते हैं मनोबल रिद्धि। वचन बल रिद्धि है अतिशय पुरुषार्थ से मन, इंद्रिय, श्रुतावरण तथा जिह्वा, श्रुत, ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षोभशम होने पर अंतर्मुहूर्त में सकल श्रुत को उच्चारण करने के सामर्थ्य होना, निरंतर उच्च स्वर से बोलने पर खेद नहीं उत्पन्न होना, कंठ या स्वर भंग नहीं होना, वो वचन बल रिद्धि है। आगे काय बल रिद्धि का स्वरूप, वीर्यांतराय के क्षोभशम से असाधारण काय बल प्रकट हो और 1 मास, 4 मास या 12 मास प्रतिमा योग धारण करने पर भी खेद रूप नहीं होना, वो काय बल रिद्धि है। छठी औषधि रिद्धि स्वरूप रिद्धि का स्वरूप है। औषधि रिद्धि 8 प्रकार की है। आमर्ष रिद्धि, शील रिद्धि, जल रिद्धि, मल रिद्धि, विट रिद्धि, सर्व रिद्धि, आशीविष रिद्धि और दृष्टि विष रिद्धि। इनका स्वरूप है आमर्ष रिद्धि का, असाध्य रोग हो तो भी जिनके हाथ शरणार्थी के स्पर्श होने से ही सब रोग नष्ट हो जाए, वो है आमर्ष औषधि रिद्धि। जिनके थूक, लार, कफादि के स्पर्श होने से ही रोग नष्ट हो जाए, वो है शील औषधि रिद्धि। जिनकी देह के पसीने का स्पर्श होने से रोग मिट जाए, सो जल औषधि रिद्धि है। जिनके कान, दांत, नाक और नेत्र का मल ही सब रोगों के निराकरण करने में समर्थ हो, वह मल औषधि रिद्धि है। जिनकी वीट तथा मूत्र से टट्टी तथा मूत्र ही औषधि रूप हो, सो वीट औषधि रिद्धि है। जिनका अंग, उपांग, नख, दांत, केशादि के स्पर्श होने से सब रोगों को दूर कर देता है, सो सर्वौषधि रिद्धि है। तीव्र ज्वर से मिला हुआ आहार भी जिनके मुख में जाते ही विष रहित हो जाए, तब इससे व्याप्त जीव का जहर जिनके वचन से ही उतर जाए, सो आश्य विष औषधि रिद्धि है। और जिनके देखने से महान विषधारी जीव का विष जाता रहे तथा किसी के विष चढ़ा हो तो उतर जाए, ऐसी रिद्धि दृष्टि विष रिद्धि है। आगे 7वीं रस रिद्धि का स्वरूप है। ये रस रिद्धि 6 प्रकार की होती है। आश्य विष रस रिद्धि, दृष्टि विष रस रिद्धि, क्षीर रस रिद्धि, मधुर श्रावी रस रिद्धि, घृत श्रावी रस रिद्धि और अमृत श्रावी रस रिद्धि। इनका स्वरूप है बस प्रकट तप वाले बस नाम ही बोल लीजिए, समय हो रहा है क्योंकि हमारा अच्छा ठीक आगे है का। दीदी। हम्म। आगे आगे 8वीं रिद्धि क्षेत्र रिद्धि। ये 2 प्रकार की होती है, अक्षीण महान और अक्षीण महालय।
लाभांतराय की शोक सन से अति संयमवान मुनि को जिस भोजन में से भोजन दे, उस भोजन में चक्रवर्ती की समस्त सेना भोजन कर ले, तो भी उस दिन भोजन सामग्री ना घटे, वह अक्षीण महान रिद्धि है। और रिद्धि सहित मुनि जिस स्थान पे बैठे, वहां देव, राजा, मनुष्य आदि बहुत से आकर बैठ जाए, तो भी क्षेत्र में कमी ना पड़े, आपस में बाधा नहीं हो, तो है अक्षीण महालय रिद्धि। अनरिद्धि प्राप्त आर्य का स्वरूप है। ये तो रिद्धि प्राप्त आर्य का स्वरूप था, अब है अनरिद्धि प्राप्त आर्य का स्वरूप। अनरिद्धि प्राप्त भी 5 प्रकार के होते हैं: क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य और दर्शन आर्य। इनका स्वरूप इस प्रकार है: क्षेत्र आर्य, जो मनुष्य आर्य देश में उत्पन्न हो, क्षेत्र आर्य। जो मनुष्य इक्ष्वाकु वंश, भोज वंशादि में उत्पन्न हो, जाति आर्य। और जो कर्म आर्य, उनके 3 भेद बताए हैं: सावध्य कर्म, अल्प सावध्य कर्म और असावध्य कर्म आर्य। इनके सावधि जो कर्म है, उनके 6 भेद बताए: असी मसी कृषि और विद्या, शिल्प, वाणिज्य। असी जो तलवार इत्यादि आयु धारण करके आजीविका करे, वो असी कर्म आर्य। जो द्रव्य की आय तथा खर्च लिखने में निपुण हो, मसी कर्म आर्य है। जो हल वगैरह में खेती के साधनों से आगे खेती आगे बढ़ करे, जाइए आजीविका में। रानी जी, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाओ, ठीक है दीदी। तो फिर आगे चारित्र आर्य के भी 2 भेद बताए हैं: अभिगत चारित्र आर्य, अनभिगत चारित्र आर्य। और दर्शन आर्य के भी ऐसे 10 भेद बताए हैं: आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परमावगाढ़। ऐसे फिर आगे ये तो आर्य आर्य रिद्धि रिद्धि आर्य प्राप्त का स्वरूप। आगे म्लेच्छ मनुष्य जो है, वो 2 प्रकार के होते हैं: हाँ, अब वो कर्म भूमि म्लेच्छ और कर्तव्य म्लेच्छ भूमि। मनुष्य का स्वरूप कल की कक्षा में समझेंगे अपन, है ना, क्योंकि अभी समय हो गया। तो कल आप स्टार्टिंग में ही ये म्लेच्छ मनुष्य का स्वरूप बता दीजिएगा। और भी जो दो दो ठीक। वक्ता बचे हैं हमारे, वो भी कल ही हम सुनेंगे उनका, क्योंकि आज तो समय हो गया ठीक। है ना। हाँ, बस म्लेच्छ बचा, आर्य मनुष्य का तो हो गया। हाँ, तो कल मैंने बताना आप म्लेच्छ का, क्योंकि समय हो गया ना पूरा हमारा। एक ठीक। सूचना देना है ठीक है। ठीक। कि वो ग्रुप में मैंने 2-3 बार लिखा है, आप नोट्स भेज दीजिए, क्योंकि एग्जाम लेना है ना आपकी, तो प्रश्न पत्र बनाना है। तो आप लोग नोट्स नहीं भेजेंगे तो प्रश्न पत्र कैसे बनेंगे? तो नोट्स किसी भेजिए। नोट्स तो बनाया नहीं, पहले पढ़ा नहीं था ना मैंने। मैंने तो 8-10 सूत्र ही पढ़े हैं, पहले मैं क्या फंक्शन में चली गई थी। नहीं नहीं, आपकी विधान बात वो। नहीं है, सबसे बात चल रही है, कॉमन बात चल रही है ये। सभी के लिए लिखा है वो कि नोट्स भेजिए। तो नोट्स भेजिएगा आप लोग। दूसरा, एक विशेष बात ये है कि जब भी आपकी एग्जाम होगी, तो उसमें जो नक्शा हमने समझा है, ढाई द्वीप का और जम्बू द्वीप का, 2 नक्शे, है ना। नक्शे तो हमने और भी बहुत सारे समझे हैं, लेकिन ये 2 नक्शे मेन रूप से ये आएंगे, और इनके मार्क्स अलग से जुड़ेंगे। तो ये आपको नक्शे दोनों तैयार करके लाना है, जम्बू द्वीप का भी और ढाई द्वीप का भी। ढाई द्वीप का तो सरल है, अगर जम्बू द्वीप का आ गया तो फिर तो ढाई द्वीप का आ ही जाएगा। इसलिए आपको ये नक्शे जरूर याद करना है, क्योंकि एग्जाम में इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। तो वो तैयारी आप अभी से प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग नोट्स भेजिएगा। अभी का समय हो गया है, कल समय पर आइएगा। तो हम ये जो हमारे वक्ता बच गए हैं वो भी बोलेंगे, और कुछ शंकाएं होंगी उनका भी अपन समाधान करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। दीदी, जय जिनेन्द्र। दीदी, जितना समय कल बचेगा ना, तो हाँ, आप थोड़ा सा रिवीजन लीजिएगा। 3 ही वक्ता जय रहेंगे, जिनेन्द्र। थोड़ा रिवीजन चलिए, कर लो, परसों लीजिएगा आप थोड़ा सा। आप तो दीदी पेपर कब है? क्योंकि जिन लोगों की क्लास नहीं है उनके लिए दिक्कत न भी दे। जय जिनेन्द्र दीदी, जय देखो, जिनेन्द्र। रिवीजन तो जय जिनेन्द्र दीदी, बजाय जय ऐसा जिनेन्द्र करो सभी को। आप कि आप प्रश्न दीदी निकाल कर लाओ, तो जो प्रश्न होंगे आपके वो अपन समाधान कर देंगे, कि इतने बड़े शास्त्र का रिवीजन, अध्याय का रिवीजन तो पॉसिबल, पूरे का तो नहीं है पॉसिबल। और रिवीजन फिर भी करना है आपको, तो आप रिकॉर्डिंग में से सुन लेना, लेकिन कुछ शंकाएं हो तो रिकॉर्डिंग पूछ लेना, है ना। दीदी पेपर कब है? पेपर अगले मंडे को, अच्छा। मंडे को। है ना। ये ट्राई कर रहे हैं प्रश्न पत्र तो मंडे को दे दें। उठिए बस। फिर हम चौथा अध्याय तो प्रारंभ कर ही देंगे मंडे से। हाँ, बोलिए रेणु जी। जम्मू दीदी मैं ये कह रही थी कि मैं गोष्ठी में अपना नाम नहीं दे पाई थी, मैं कहीं गई भी थी। तो मैं कल किस मतलब कल बता दूं मैं किस विषय पे बोलूंगी? हाँ, आप ग्रुप पर लिख देना। ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक है। जय जिनेन्द्र करो।
चलिए जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय सभी जिनेन्द्र। जय। जय जिनेन्द्र।